Hello बच्चों, let's start the question. Now question says the ratio of average molecular kinetic energy of CO2 whose molar mass is 44 to that of SO2 whose molar mass is 64 at 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। बेसिकली हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है किसका, एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी किसका, CO2 का और SO2 का, जबकि हमारे पास टेम्परेचर कितना दिया गया, 27 डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्या आएगा अब अपना, हमें क्या बताना है, एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। तो कंसेप्ट क्या आएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है अपने पास, 3/2 nRT, वेयर n क्या होता है अपने पास, n होता है नंबर ऑफ मोल्स। ओके, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो किसका, CO2 और SO2 का, किसका, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो अपने पास जो n है, नंबर ऑफ मोल्स, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है n किसके इक्वल होता है, n अपने पास इक्वल होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, और वो किसके इक्वल होता है, वो होता है अपने पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ n की किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, और जो Na क्या होता है अपने पास, Na होता है एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, पुट कर दी n की वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे, हमने की अपनी जो वैल्यू थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर। तो हम देखने, हमें वैल्यू पुट की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3/2, n की वैल्यू क्या है, n अपॉन में n नहीं, n क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू r क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट T टेम्परेचर। तो अब क्या आएगा अपने पास, जो r डिवाइड बाय Na है, ये अपने पास यूनिवर्सल कांस्टेंट और Na एवोगैड्रो नंबर, ये किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होता है। तो क्या आएगा 3/2 nKT, और k क्या होता है अपने पास, k होता है k इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या आ गया, 3/2 nKT। अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है किसका, निकालना है हमें, एक तो निकालना है CO2 का और SO2 का, क्या निकालना है, रेशियो किसका, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिए, हमने यहाँ पे CO2 लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया SO2, और इनका क्या लिख लिया, मोलर मास लिखते हैं। अब इसका मोलर मास कितना है, 44, और इसका कितना है, 64। हमें क्या निकालना है, एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, CO2 की, जो अपने पास क्या है, वैल्यू क्या होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, 3/2 nKT। और इसमें क्या है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है ना मोलर मास पे, दोनों की दोनों वैल्यू मोलर मास पे तो डिपेंड कर नहीं रही है। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, 3/2 nKT, क्योंकि मोलर मास पे तो डिपेंड नहीं कर रही। ऐसे ही SO2 की भी क्या है, 3/2 nKT। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 nKT। अब हमें क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आएगा, 3/2 nKT, रेशियो 3/2 nKT। तो कितना है इसका रेशियो, हमारे पास इसका रेशियो है 1:1। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।